नमस्कार दोस्तों, आज हम नर्मदा नदी के मध्य केंद्र बिंदु अर्थात नाभि कुंड का दर्शन करेंगे। नाव से इस पर पहुंचेंगे और नर्मदा नदी के एक तट पर रिद्धेश्वर महादेव यानी रिद्धनाथ मंदिर जो हंडिया गांव में स्थित है उसका दर्शन करेंगे और उसके बाद नर्मदा नदी के दूसरे तट पर नेमावर गांव में स्थित सिद्धनाथ मंदिर या सिद्धेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे। नर्मदा नदी जो करीब 1320 किलोमीटर लंबी बताई जाती है, उसका मध्य केंद्र बिंदु इस नाभि कुंड को कहा जाता है। यहाँ हम नाव से पहुँचेंगे और ये देखिए दूसरे तट पर नेमावर स्थित सिद्धनाथ मंदिर। और फिर ये हरदा जाने के लिए नर्मदा नदी का दूसरा पुल। तो चलिए पहले हम हंडिया तट पर रिद्धनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं। ये नंदी की मूर्ति है। मंदिर 12वीं शताब्दी में परमार शासकों द्वारा बनाया गया था, जिसमें प्राचीन शैली में देवी देवताओं की मूर्तियाँ अत्यंत ही सुंदर कलाकारी के साथ बनाई गई हैं। बाद में मराठा शासकों ने इसका पुनर्निर्माण किया। ये देखिए 12वीं शताब्दी की बनाई हुई मूर्तियाँ आज भी जैसी की तैसी बनी हुई हैं। लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही नंदी की मूर्ति है। मूर्ति के दोनों तरफ अत्यंत ही सुंदर मूर्तियाँ ये पत्थरों से बनाई गई हैं, प्राचीन शैली। ये अंदर हम प्रवेश करते हैं तो नंदी की मूर्ति है। ये देखिए देवियों की मूर्तियाँ पत्थर से बनाई गई हैं, अत्यंत ही सुंदर है। और ये मंदिर के अंदर से बाहर हंडिया वाले नर्मदा पुल और नर्मदा नदी का दर्शन। और अब हम चलते हैं अंदर। ये शिवलिंग स्थापित है। ये देखिए इस शिवलिंग को बाहर से ही जल चढ़ाया जा सकता है। ये देखिए यहाँ से बाहर से ही लोटे से भक्तगण जल चढ़ा देते हैं अंदर। रिद्धनाथ मंदिर में दर्शन के उपरांत मैं सीढ़ियों से उतरकर नर्मदा नदी के घाट की तरफ बढ़ा, जहाँ से नाभि कुंड की तरफ नाव से जाया जाता है। ये देखिए सीढ़ियाँ। यहाँ करीब 50-60 इंच बारिश मानसून के दौरान होती है और कभी कभी ये सीढ़ियाँ पानी में डूब जाती हैं और कभी कभी पुल के ऊपर भी पानी आने की खबरें आती हैं। तो उस दौरान यानी मानसून में जून से अक्टूबर के बीच में नाभि कुंड पानी में डूब जाता है और यहाँ नहीं जाया जा सकता। नाव से सवारी का चार्ज मैंने पूछा तो उन्होंने कहा प्रति व्यक्ति 50 रुपये। तो मैं नाव में बैठकर ये कुंड की तरफ बढ़ा। नर्मदा नदी की लंबाई करीब 1320 किलोमीटर कही जाती है, जिसका इसे मध्य केंद्र बिंदु या नाभि कुंड कहा जाता है। यहाँ पर लोग आकर पूजा करते हैं, नहाते हैं। ये देखिए ये है नाभि कुंड जो आप देख रहे हैं, एक गोल बीच में। ये देखिए और ये ऊपर मूर्ति जहाँ लोग पूजा करते हैं, ये नाभि कुंड। यहाँ पर किसी ने दूध भी अभी अभिषेक किया है दूध से। ये देखिए लोग यहाँ पूजा वगैरह भी कर रहे हैं। नाभि कुंड के दर्शन के बाद मैं वापस घाट की तरफ चला और घाट से वापस सिद्धेश्वर महादेव की तरफ। रिद्धनाथ महादेव और नाभि कुंड के दर्शन के उपरांत मैं नर्मदा नदी के इस तट यानी नेमावर पर स्थित सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंचा। इसे 10वीं शताब्दी में परमार शासकों ने ही बनवाया था और प्राचीन कला का अत्यंत ही सुंदर उदाहरण है। इसे भी भारत सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है।
और ये 10वीं शताब्दी में बना होने के बाद भी, यानी करीब करीब 1000 वर्ष पुराना होने के बाद भी अत्यंत ही मजबूत स्थिति में बना हुआ है। ये देखिए, प्रवेश द्वार यहाँ से भक्तगण अंदर प्रवेश करते हैं। शिवरात्रि होने के कारण यहाँ अत्यंत भीड़ थी। ये देखिए मंदिर में चढ़ने का रास्ता। अब हम प्रवेश द्वार से अंदर पहुँचते हैं तो अत्यंत ही सुंदर वास्तुकला, पत्थरों पर उकेरी गई देवियों और देवताओं की मूर्तियाँ अत्यंत ही जीवंत लगती हैं और देखकर पता चलता है कि कितनी बारीकी से इसका निर्माण करवाया गया होगा। ये देखिए, बहुत ही सुंदर उदाहरण, एक एक चीज़ बहुत बारीकी से बनी हुई है। अब ये मंदिर के सामने से दर्शन करने के बाद ये इधर नर्मदा नदी बह रही है। अब हम मंदिर के बाएं तरफ से बढ़ते हैं। ये देखिए, प्राचीन वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण। और ये मंदिर के बगल से सीढ़ियाँ दिखी और सीढ़ियों पर थोड़ा खंडहर जैसा दिखा मुझे, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ भी कुछ रहा होगा पहले निर्माण, लेकिन उचित देखभाल न होने के कारण कभी ढह गया होगा। बहरहाल जो है वो बहुत बढ़िया है। ये पीछे देखिए, ये निर्माण आज भी यथास्थिति में मजबूत खड़ा हुआ है। सीढ़ियों से चढ़कर मैं ऊपर पहुंचा, कुछ खंडहर जैसा दिख रहा था, लेकिन जो भी है बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए, ऊपर एक और शिवलिंग छतरी बनी हुई है और यहाँ ये देखिए अत्यंत ही सुंदर, मंदिर के पीछे एक शिवलिंग ऊपर, और ये मूर्तियाँ बनी हुई, पक्की सीढ़ियाँ। यहाँ भी नंदी महाराज स्थापित हैं। और इस प्रकार भक्त लोग यहाँ आकर बैठते होंगे, पूजा पाठ भजन वगैरह करते होंगे। ये नीचे जाने की सीढ़ियाँ पत्थरों से बनी हुई, और पीछे नर्मदा जी नदी। नीचे एक और शिवलिंग दिखा मुझे, ये देखिए, यानी मंदिर के ठीक पीछे। बहुत ही सुंदर वास्तुकला, और कितनी मजबूती से इसे बनाया गया होगा कि 1000 साल बाद भी आज ये एकदम बराबर अपनी जगह पर स्थित है। हर चीज़ देखिए। अब मैं सीढ़ियों से उतरकर वापस मंदिर के पीछे आया और इस प्रकार पूरा मंदिर की एक परिक्रमा करी मैंने। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।